तो बच्चों अपनी अगली एक्सरसाइज चल रही थी 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब दो होते, एक तो होता है आरोही और एक अवरोही। अवरोही मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो यानी कि इन भिन्नों को हम घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी और फिर उससे छोटी 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 ऐसे लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन 2/9, 2/3 और 3/21। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब जैसे कि और उदाहरण देखो, जैसे 3/4, 2/4, 1/4, 7/4। इस प्रकार से यदि भिन्न हो और इसको यदि अवरोही क्रम में लिखना है तो जब सभी हर समान हो तो क्या करना है, केवल सीधा सीधा अंश को देखना है। जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी कि इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, 7/4। ठीक है, 7/4 से छोटी क्या हो जाएगी, 3/4। ठीक है, फिर 2/4 और सबसे छोटी 1/4। ठीक है, इस प्रकार से जब क्या हो, हर समान हो, जब हर समान हो। ठीक है, तब किस प्रकार से होगा अवरोही क्रम, इस प्रकार से। और इसका आरोही क्रम क्या होगा, 1/4, 2/4, 3/4 और 7/4। ये तो हो जाएगा अपने अवरोही और ये हो जाएगा आरोही। ठीक है, आरोही मतलब छोटे से बड़ी और अवरोही मतलब बड़े से छोटी। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखो, जैसे सेम ये 4/3, 4/2, 4/1, 4/7। इस प्रकार से भिन्न हो जब इस जिसमें क्या हो, अंश सबसे बड़े हो, अंश क्या हो सबसे, अंश सब समान हो, अंश क्या हो सभी समान। इसमें क्या है, अंश समान हो, अंश समान हो। तब क्या होगा, तो जब हर समान थे तो जो बड़ी भिन्न थी वो सबसे बड़ी थी, लेकिन जब अंश समान हो तब छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। छोटे हर वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी होती। छोटा हर कौन सा है, 1। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, ये होगी। तो अवरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे छोटा हर किसका है, 4/1 का, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, ये। फिर उससे छोटी, उससे बड़ा हर कौन सा है, 2, तो ये 4/2। फिर क्या हो जाएगा, 4/3 और फिर हो जाएगा 4/7। ठीक है, अब यदि जिसको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में इसलिए उसका उल्टा 4/7। ठीक है, 4/3, 4/2 और 4/1। तो इस प्रकार से इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। फिर अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2/9, 2/3 और 3/21। इसके अंदर ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है, ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है। तो इसमें क्या करेंगे, हरों को समान बनाएंगे। हरों को समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 9, 3 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सबसे पहले भाग किसका देंगे, 3 का, तो ये 3 बार जाएगा, ये 1 बार और ये 7 बार। फिर वापस 3 का, 1, 1, 7। फिर 7 का देंगे, 1, 1 और 1। यानी एलसीएम क्या आ गया, 3 × 3 × 7, यानी कि 7 × 3 21, 21 × 3 63। एलसीएम क्या आ गया, 63। ठीक है, 9, 3 व 7 का लस कितना हो गया, 63। ठीक है, अब यानी क्या करना है, इन तीनों भिन्नों के हरों को 63 बनाना है। 2/9 को किससे गुणा करें कि 63 बन जाए, तो यानी कि 9 को किससे गुणा करें कि 63 आ जाए, तो 7 से, तो यानी कि 7/7 से गुणा करना है। ठीक है, 7 से, यानी कि ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से। अब देख लो कितना हो जाएगा, 14/63। फिर अगली भिन्न लो, 2/3 इंटू, अब 3 को किससे गुणा करें, 21 से। ठीक है, तो 21/21। ठीक है, तो 21 दूनी क्या हो जाएगा, 42 और ये 63। ठीक है, अगली भिन्न है 3/21। तो 3/21, 21 को किससे गुणा करें, तो 3 से करेंगे, यानी कि 3/3। तो क्या हो जाएगा, 9/63।
9/63 हो गया, यानी कि हर सभी के क्या हो गए, समान हो गए। समान हो गए तो अवरोही क्रम में चाहिए अपने को जो बड़ी भिन्न होगी उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी, 42 है, तो 42 की कौन सी भिन्न है, 2/3, ठीक है, 2/3। उससे छोटी कौन सी है, 14/63, 14/63 किससे बनी है, 2/9 से। और सबसे छोटी कौन सी है, 9/63, और ये किससे बनी है, 3/21 से। तो ये हो जाएगा अपना अवरोही क्रम इस प्रकार से। फिर अगला क्वेश्चन, 1/5, 3/7 और 7/10। तो 5, 7 व 10 का लसाअ कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। इसका लसाअ कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/5 इसको 70 बनाना है, 5 को 70, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 14 से गुणा करना पड़ेगा, तो 14/14 ये हो जाएगा 14/70। फिर 3/7 इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 10/10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 30/70, ठीक है। फिर अगला है 7/10, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 7/7 से, तो ये बन जाएगा 49/70। अब तीनों के हर समान हो गए, ठीक है। अब देखो जो सबसे बड़ा कौन सा है, 49, 49, तो 49/70 किससे बनी है, 7/10 से, ठीक है। फिर इससे छोटी 30/70 तो 3/7 से बनी है, और उससे छोटी 14/70 ये 1/5 से बनी है, ठीक है। तो ये अपना अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में कहा जाए तो ये आगे हो जाएगा, और इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2।